रवि शर्मा जी को और श्री विजेंद्र राठौड़ जी को और युक्त चार्ज से श्री अरविंद साथी जी। पीछे आवाज साफ आ रहा है? नहीं आ रहा है? उधर नहीं आ रहा है? आ रहा है? इधर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। तो मैं स्वागत करता हूं दिल्ली में भारत के अलग अलग कोनों से। एमएलएम में कई एमएलएम लेकिन आरसीएम का कोई मुकाबला नहीं। देखिए आज बहुत सी एमएलएम कंपनी है देश में। अभी हमारे को कोई हम अपना बिजनेस ना चूज करते हैं, थोड़ा मैं आपको विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूँ। हमारी मर्जी हम किसके साथ काम करें। सैकड़ों हजारों प्रोग्राम आते हैं, हर महीने कम से कम 500,000 प्रोग्राम की मेरे पास बुकिंग रहती है। एक महीने में 30, 40, 50 से ज्यादा सेमिनार में नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं हैंडल नहीं कर सकता। खास तौर से जब एमएलएम की बात आती है तो मैं उसी कंपनी में जाना चाहता हूं जिसके प्रमोटर्स की फाउंडेशन बहुत वैल्यूज पे हो, जो कंपनी बहुत ईमानदार हो, जो कंपनी एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ड्रिवन हो। एमएलएम अगर प्रॉपर्ली प्रोडक्ट ड्रिवन नहीं होगा, एक एमएलएम कंपनी है जिसके लिए मुझे गोवा जाना पड़ा था, उसने बहुत टर्नओवर किया पीछे एक महीने के अंदर। हो सकता है वहां से भी एक दो लोग यहाँ बैठे, ऐसा सब इधर उधर बहुत घूमते हैं लोग आजकल, लेकिन तो वो जो कंपनी है वो मैंने एक प्रोग्राम किया, दोबारा नहीं जाऊंगा। जिस कंपनी के अंदर मनी रोटेशन हो रहा है, जिस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट की नौटंकी और झूठ दिखा रहे हैं, पीछे से पैसे का रोटेशन हो रहा है। आजकल नए नए तरीके बहुत आ गए हैं, वो क्या होता है आजकल तो उस पे बिटकॉइन में भी जाओ। तो ये जो है ना, आप बात समझे कि अगर कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, ईमानदार लोगों की कंपनी हो, आप में दम है कुछ करके दिखाना है तो यही करके दिखा दो। मैं
आपकी आइडेंटिटी का बड़ा रोल है। देखिए कृष्ण क्या कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा आप श्लोक को। सबको पता है कि मैं भगवत गीता से बहुत बात करता हूं। अज्ञ श्रद्धाना संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति ना परा ना सुखम संशयात्मना। कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं दो बातें सुनिएगा पहले ध्यान से। हाथ आगे लाइए, बोलिए अज्ञ अश्रद्धा। देखिए एमएलएम का श्लोक है ये भगवत गीता में। हमको नहीं पता था कृष्ण एमएलएम के लिए भी श्लोक बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा दो बातें। हाथ आगे लाइए, अज्ञ अश्रद्धा। अज्ञ का मतलब इसको ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो। अज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञान और अज्ञ मतलब इसको ज्ञान नहीं हो। अश्रद्धा मतलब जिसकी श्रद्धा ना हो, फेथ, कन्विक्शन ना हो। दो बातें। जिस भी लीडर का यहाँ पे रूबी, पर्ल, सफायर, डायमंड, जो भी आप यहाँ पे भी बैठे, कोई नीचे कोई ऊपर, अपलाइन डाउनलाइन, जिस भी आदमी का ये दो चीजें, अपने प्रोडक्ट का नॉलेज अज्ञ और अपने प्रोडक्ट में श्रद्धा, फेथ, जिस आदमी का ये दो चीजें नहीं है, जो आदमी प्रोडक्ट बेच रहा है कमीशन के चक्कर में, लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज और प्रोडक्ट पे फेथ नहीं है, उसका क्या होगा? संशय आत्मा विनश्यति। ऐसे संशय आत्मा का विनाश पक्का हो जाएगा। क्योंकि उसका फेथ नहीं है, उसको संशय। संशय क्या है? एक नया एमएलए आया है, एक मीटिंग लग रहा है, चल होके आते हैं, एक ज्वाइन नहीं करेंगे बस देख के आते हैं। ये क्या है? संशय आत्मा। संशय आत्मा विनश्यति। ऐसे संशय आत्मा का विनाश पक्का होगा। आगे क्या कहते हैं? देखो कृष्ण बड़े इंटेलिजेंट है, ध्यान से, बहुत इंटेलिजेंट। पहले क्या बोले? अगर आपका आपके प्रोडक्ट में ज्ञान नहीं और श्रद्धा नहीं है, अगर श्रद्धा नहीं है तो मतलब संशय है, और अगर संशय है तो आपका आपके प्रोफेशन में विनाश पक्का हो जाएगा। और क्या बोलते हैं आगे कृष्ण? विनाश कब होगा? बोला ना यम लोक को, ना इस लोक में, ना परा, ना अगले लोक में, ना सुखम संशयात्मना। यानी कि इस लोक में भी इसको सफलता नहीं मिलेगी, अगले लोक में नहीं मिलेगी। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, इस एमएलए में भी नहीं मिलेगी, अगले वाले में भी। ये एमएलए वालों को बात समझ में आ रही, मुझे पता है सब। पीछे आपका बिलीफ और आपकी आइडेंटिटी का बड़ा रोल है। देखिए कृष्ण क्या कहते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा आप श्लोक को। सबको पता है कि मैं भगवत गीता से बहुत बात करता हूं। अज्ञ श्रद्धाना संशयात्मा विनश्यति नायं लोकस्ति ना परा ना सुखम संशयात्मना। कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं दो बातें सुनिएगा पहले ध्यान से। हाथ आगे लाइए, बोलिए अज्ञ अश्रद्धा। देखिए एमएलएम का श्लोक है ये भगवत गीता में। हमको नहीं पता था कृष्ण एमएलएम के लिए भी श्लोक बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा दो बातें। हाथ आगे लाइए, अज्ञ अश्रद्धा। अज्ञ का मतलब इसको ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो। अज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञान और अज्ञ मतलब इसको ज्ञान नहीं हो। अश्रद्धा मतलब जिसकी श्रद्धा ना हो, फेथ, कन्विक्शन ना हो। दो बातें। जिस भी लीडर का यहाँ पे रूबी, पर्ल, सफायर, डायमंड, जो भी आप यहाँ पे भी बैठे, कोई नीचे कोई ऊपर, अपलाइन डाउनलाइन, जिस भी आदमी का ये दो चीजें, अपने प्रोडक्ट का नॉलेज अज्ञ और अपने प्रोडक्ट में श्रद्धा, फेथ, जिस आदमी का ये दो चीजें नहीं है, जो आदमी प्रोडक्ट बेच रहा है कमीशन के चक्कर में, लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज और प्रोडक्ट पे फेथ नहीं है, उसका क्या होगा? संशय आत्मा विनश्यति। ऐसे संशय आत्मा का विनाश पक्का हो जाएगा। क्योंकि उसका फेथ नहीं है, उसको संशय। संशय क्या है? एक नया एमएलए आया है, एक मीटिंग लग रहा है, चल होके आते हैं, एक ज्वाइन नहीं करेंगे बस देख के आते हैं। ये क्या है? संशय आत्मा। संशय आत्मा विनश्यति। ऐसे संशय आत्मा का विनाश पक्का होगा। आगे क्या कहते हैं? देखो कृष्ण बड़े इंटेलिजेंट है, ध्यान से, बहुत इंटेलिजेंट। पहले क्या बोले? अगर आपका आपके प्रोडक्ट में ज्ञान नहीं और श्रद्धा नहीं है, अगर श्रद्धा नहीं है तो मतलब संशय है,
और अगर संशय है तो आपका आपके प्रोफेशन में विनाश पक्का हो जाएगा। और क्या बोलते हैं आगे कृष्ण, विनाश कब होगा? बोला ना यम लोक को, ना इस लोक में, ना परा, ना अगले लोक में, ना सुखम संशयात्मना। यानी कि इस लोक में भी इसको सफलता नहीं मिलेगी, अगले लोक में नहीं मिलेगी। इसका मतलब ध्यान से सुनिए, इस MLM में भी नहीं मिलेगी, अगले वाले में भी नहीं। ये MLM वालों को बात समझ में आ रही है, मुझे पता है सब। बिंद्रा जी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो, अपने आप को शक्ति बदलनी तो आती नहीं या नहीं आती? सीखूंगा मैंने। जो काम कोई और कर सकता है वो काम मैं वैसे भी कभी नहीं करता। तो उस दिन फंस गए, उस दिन तो फंस गए। अब रेडी पे एक लड़का ठेले पे जा रहा था, रेडी चलाते हुए, वैसे बिस्लरी के कैन पीछे रखे। मैंने उसको रोको, बोला काम भैया, ईस्ट यूपी से। मैंने कहा टायर पंचर हो गया, स्टेपनी बदलनी है, हमको आता नहीं है। मैंने कहा मुझको भी नहीं आता, दोनों भाई मिलके करेंगे आगे। गुरु क्या उतर के आ गया। अब गर्मी का मौसम 14 जून का दिन था, दोपहर के 12:30 बजे कहीं लंच पे जाना, 46 डिग्री टेम्परेचर। देखिए वो लड़का कितना प्यारा, कितना ईमानदार, रुक गया, अपना काम छोड़ के लग गया। मेरी स्टेपनी बदलने में आता नहीं, मामा जी को फोन किया, मामा जी जरा तनी समझाइए कैसे करते हैं। अच्छा, मामा ने भी अपना काम धंधा छोड़ के उसकी मदद कर दी स्टेपनी बदलने में। दोनों अपना अपना काम के मैंने स्टेपनी बदल दिया। आधा घंटा लगा स्टेपनी बदलने के बाद, अंदर रख के सब जैक पाना सब पैक करके, बंदा बूट बंद करके क्लोज कर दिया। मैं को 200-500 रुपए जैसे ही देने की कोशिश करने लगा, उसने जो बात बोली मैं जिंदगी भर भूलता नहीं। सुनना चाहेंगे? वो क्या बोला, भाई साहब हम मजदूरी का पैसा लेते हैं, मदद करने का नहीं लेते। क्या आप ऐसे आदमी को जिंदगी भर कभी भूल सकते हैं? बिजनेस इज लॉजिकल एंड पीपल आर इमोशनल, दोनों साथ में जुड़ नहीं पाते। वन मोर टाइम, कम ऑन, ध्यान दीजिए। कई बार मैं बड़े काम की बातें भूल जाता हूँ, ध्यान दीजिए, कम ऑन। बिजनेस इज लॉजिकल एंड पीपल आर इमोशनल, दोनों साथ में जुड़ नहीं पाते। लॉजिकल बिजनेस को, इमोशनल ह्यूमन को इमोशनल एंगेजमेंट के साथ ही ड्राइव करना पड़ता है। वन मोर टाइम। इसको बोलते क्या है? बिलीफ को हिंदी में बोलते हैं संस्कार। कम ऑन लाउडली, क्या बोलते हैं? इस संस्कार से आता है आपका विचार। कम ऑन, क्या आता है? जैसा बढ़िया विचार वैसा आपका व्यवहार। जिसका बढ़िया हो गया व्यवहार, उसका मार्केट में बढ़ जाएगा प्रचार। जिसका बढ़ गया प्रचार, उसका अपने आप बढ़ जाएगा व्यापार, और सपना हो जाएगा। प्रश्न ये, शुरुआत संस्कार विचार से। कहां से? आपका कहां से? संस्कार और विचार से। ध्यान दीजिए, वन मोर टाइम। बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको लोगों को पुश नहीं करना है, इमोशनल कनेक्शन चाहिए। कौन, क्या चाहिए? इमोशनल कनेक्शन चाहिए। ये इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने के लिए जरा दाया हाथ आगे लाइए, बाया हाथ कमर पे, थोड़ा पंजाबी स्टाइल, एवरीबॉडी। हाँ, 11 दिन मेरे साथ आराम से नहीं बैठ सकते खाली। हाँ, क्या सोचे थे? हाँ, मेरे प्रोग्राम के इतिहास में आज तक कोई नहीं सोया, भविष्य में भी नहीं सोने। उसको प्रणाम करते थे, उसको पैसा देते थे, उसके साथ जुड़ जाते थे। अगले घर में गए, प्रणाम किया, पैसा दिया, जुड़ गए। अगले घर में गए, प्रणाम किया, पैसा दिया, जुड़ गए। अगले घर में गए, प्रणाम किया, पैसा दिया, जुड़ गए। तो एक दिन ये गधा सोचा कि यार सारी मेहनत तो मैं करता हूं, पैसा मेरा अपलाइन लेके निकल लेता है, तो ऐसा किया जाए, इसके जंगल से छूटते अपना ही कुछ चालू करते हैं। होंगे सब जगह मिलते हैं, ऐसे यहाँ भी मिलेंगे आपको, दो चार सब जगह मिलते हैं। और ये निकल गया, रास्ते तोड़ा, गधा निकल गया। अगले दिन ये सोचा कि मैं खुद ही जाता, घर के बाहर गया, घंटी बजाया, बोला ढेचू ढेचू। लोग आए, उसको पीट दिए। अगले घर के बाहर गया, फिर बोला ढेचू ढेचू, फिर पड़ी इसको। तीसरे घर के बाहर गया, फिर बोला ढेचू ढेचू, वहां भी पड़ी इसको। इस परेशान हो गया, बोला यार कल तक उसके साथ चल रहा था, बहुत लोग जुड़ रहे थे, आज अकेला जा रहा हूं तो कोई नहीं जुड़ रहा। ये वापस गया, उससे पूछा तो उसने उसको समझाया कि बेटा, ये जो तेरी पीठ पे पूरा अपलाइन रूपी मंदिर है ना, ये इसके कारण तू सफल हो रहा था। जैसे ही तू अकेला हो जाएगा, तेरी सफलता खत्म।
ये अपना की रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ना चाहिए, ये बिजनेस का नियम है पहला। लेकिन ध्यान दीजिए कई लोग ना पेशेंस छोड़ देते हैं, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट है ना, शुरुआती रिजल्ट पहली बार में बड़ा रिजल्ट कभी नहीं मिलता, शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है। दोनों हाथ आगे लाइए मेरे ठीक से एक बार बोले, शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। देखिए ध्यान दीजिए, एक बात आपको इंपॉर्टेंट शेयर करूंगा यहाँ पे, गिव मी योर हैंड आउट, गिव मी योर हैंड आउट, कम ऑन। न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क एक जहाज उड़ा, न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क एक और जहाज उड़ा, दूसरा जहाज 1 डिग्री अलग उड़ा, पर 1 डिग्री शुरू में अलग था, पर उड़ते 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 100,000 किलोमीटर ऑफ रूट हो गया। शुरू में नहीं पता चलता, बाद में रिजल्ट बड़ा हो जाता है। गिव मी योर हैंड आउट, शुरुआती रिजल्ट, शुरुआती रिजल्ट शुरू में नहीं पता चला, ये बाद में बहुत ज्यादा ऑफ रूट हो गया। शुरू में तो दोनों एक साथ उड़े थे, एकदम एक जैसे ही फरा की डांस परफॉर्मेंस खत्म होने वाली, ये बाहर स्टेज पे जाके चढ़ गया, बोला फरा मैं आपका सबसे छोटी उम्र का सबसे बड़ा फैन हूं। फरा ने इसकी तरफ देखा, 11 साल का मासूम सा बच्चा, बोला आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस टी शर्ट पे एक ऑटोग्राफ तो दे दो। 11 साल के मासूम बच्चे की रिक्वेस्ट को फरा मना नहीं कर पाई, सुंदर सा लंबा सा ऑटोग्राफ दे दिया, बोला बस बस बाकी तैयारी में करके आया। बाहर जाके खड़ा हो गया, और फरा की ऑटोग्राफ टी शर्ट केवल $200, केवल $200, भीड़ लग गई, मैं लूंगा, मैं ही लूंगा, मैं ही लूंगा। पकड़ 200, पकड़ 200, एक ने बोला 300 ले मुझको दे, दूसरा बोला 400 ले मुझको दे, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ये बोला यार पैसा बढ़ रहा है, मिल नहीं रहा, बढ़ रहा है, मिल नहीं रहा। एक ने बोला 1200, माइकल देने लगा, पीछे से आवाज आ गई $2000। माइकल बोला बहुत हो गया, मेरे को 200 चाहिए कि 2000 देना, तू पकड़ टी शर्ट दे मेरे को, पकड़ टी शर्ट दे मेरे को। भागा खबर लाओ पिताजी, 200 मांगे थे, 2000 लाया, पीछे मिले, वो क्या बोलते हैं, मुस्कुरा के बोलते हैं पैंटी की पैंट गीली कर देंगे, कोलगेट का गेट बंद कर देंगे, और क्या करेंगे, कोलगेट का गेट बंद कर देंगे, नस्ले की चिड़िया उड़ा देंगे। इतना तेज काम कर रहे हैं, भयंकर फास्ट मूवर। गिव योर हैंड आउट, कम ऑन, भयंकर फास्ट मूवर। सर्च इंजन में वेब ब्राउज़र, लाइकॉस, अल्टा विस्टा, याहू, एक्साइट, डॉगपाइल, एमएसएन, आरजीव, ये सारे सर्च इंजन 94 से 98 तक आते रहे। गूगल आखिरी में आया, 18वां सर्च इंजन 98 में। गूगल आया, सबका गेम ओवर। गिव योर हैंड आउट, कम ऑन, फास्ट मूवर, नाउ कम ऑन। कितने एमएलएम आए इंडिया में, मल्टीनेशनल भी आए, विदेश से भी आए, सब आए, लेकिन आरसीएम आया, कम ऑन, सबका गेम ओवर। गिव योर हैंड आउट, कम ऑन, फास्ट मूवर। ओके ओके, देखिए वेलनेस के मामले में मेरा फास्ट मूवर। देखिए ध्यान दीजिए, कामली पहले आया, तेंदुलकर बाद में। तेंदुलकर 100 सेंचुरी मार दिया, कामली टीवी पे सबका सामना कर रहा था। लेकिन जमाना फर्स्ट मूवर का नहीं है, फास्ट मूवर का है। मेरे भी कई कॉम्पिटिटर थे, 35 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे, मेरा जन्म 35 साल पहले हुआ था। पिछले महीने मैंने 35 पार किया है, मेरा जन्मदिन था लास्ट मंथ। I just was 35, जब मैं पैदा हुआ वो तब से ट्रेनिंग दे रहे थे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आ गए, 100 से ज्यादा अवार्ड्स मिले, कई किताबें लिखी, 125 मिलियन का व्यूअरशिप, 29 लाख सब्सक्राइबर्स, पूरी दुनिया में मोस्ट सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल इन द वर्ल्ड। गिव योर हैंड्स आउट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कम ऑन, गिव योर हैंड्स आउट, कम ऑन, फास्ट मूवर। जमाना फर्स्ट मूवर का नहीं है, आज जमाना फास्ट मूवर का है। आज भी जो घड़ी देख के काम करता है ना, 6 बजे निकलो, वो तो आपको पता है कौन है आपको, हाँ, यू नो दैट। लाइफ गेम चेंज हो चुका है बॉस, चेंज हो चुका है। आउट ऑफ टर्न जाने के लिए यू गॉट टू गेट मिशनरी। डोंट वर्क फॉर प्रॉफिट्स, कम ऑन, वर्क फॉर बिल्डिंग वैल्यू इन योर क्लाइंट्स लाइफ। यू गॉट टू बिकम मिशनरी। जब तक मिशन नहीं होगा ना, जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। नाउ लेट अस पिक इट अप। जब बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया का अवार्ड अनाउंस हुआ था, 25 लीडरशिप ट्रेनर एशिया से चुने गए थे, और 25 लीडरशिप ट्रेनर में से इंडिया से 2 थे, पाकिस्तान से भी एक था, श्रीलंका से था, दुबई से था, फिलीपीन से था, साउथ कोरिया से था,
मलेशिया से था, इंडोनेशिया से था, हांगकांग से था, जापान से था। ये जो 25 लीडरशिप ट्रेनर चुनेगा, इनमें से 20 को हटा दिया गया, टॉप 5 चुने और टॉप 5 में मेरा भी नाम आ गया। आपको भी जान के खुशी हुई, मुझे भी खुशी हुई। जब एशिया के टॉप 5 में हमारा नाम आया तो मार्शल गोल्डस्मिथ द नंबर 1 बिजनेस कोच इन द वर्ल्ड, वो उस समय जूरी के चेयरमैन थे। उन्होंने कंटेंट को बैक एंड फोर्थ किया काफी दिन तक। और उन्होंने पूछा आपने कंटेंट बनाया कहां से? मैंने बोला भगवत गीता से। तो भगवत गीता की जानकारी नहीं थी, लेकिन कंटेंट बड़ा अच्छा लगा। फाइनली वो दिन आया जब उन्होंने अनाउंस किया तो क्या बोले, एशिया का नंबर 1 लीडरशिप ट्रेनर भारत से है और उसका नाम है डॉक्टर विवेक दुबे। मेरे पास क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे ना मेरे बचपन में, मैं आई वॉज ब्रॉट अप बाय डिफरेंट फैमिलीज, आई वॉज एन ऑर्फन चाइल्ड। तो क्योंकि माता पिता नहीं थे, मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी माता जी का किसी और से विवाह हो गया, पिताजी की मेरा देहांत हो गया था। तो जीवन में बड़ा संघर्ष रहा। तो मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस स्कूल में एडमिशन हो गया था। तब मैं IIT में MBA कर रहा था और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस स्कूल में एडमिशन हुआ तो मेरे को वहां जाने के लिए एजुकेशन लोन नहीं मिल पाया। क्यों एजुकेशन लोन नहीं मिल पाया? क्योंकि मेरे पास कोलैटरल सिक्योरिटी और गारंटर नहीं थे, और बिना बैंक कोलैटरल सिक्योरिटी और गारंटर के लोन तो देता नहीं। सेंटिमेंट में तो बैंक चलता नहीं, बैंक को तो इमोशन पे नहीं चलाना, उनको तो डेटा नंबर चलाना है। बहरहाल मैं विदेश नहीं जा पाया, लेकिन हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉटन्स, इंस्टीट्यूट, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस, इनकी सारी किताबें, इनकी केस स्टडीज, इनके पेपर्स, इनके रिसर्च पेपर्स, इनके वीडियोस, इनके ऑडियोज, इनकी बुक्स, इनके टेस्ट पेपर, इनके क्वेश्चनर, इनके प्री टेस्ट, इनके पोस्ट टेस्ट, इनके प्री रीडिंग मटेरियल, इनके पोस्ट रीडिंग मटेरियल मैंने इंडिया में बैठ के पढ़ लिए। मेरे को लगा इलॉन मस्क बिना रॉकेट साइंस की फॉर्मल पढ़ाई किए रॉकेट बना सकता है, वो भी रीयूजेबल, नासा और इसरो से ज्यादा अच्छे। तो मैं क्यों नहीं यहाँ बैठ करके हार्वर्ड की सारी पढ़ाई इंडिया से ही कर लूं। और आज वो जब हमारे को ये अवार्ड मिला तो अवार्ड मिलने के बाद ये खबर विदेश तक पहुंची। तो खबर क्या आई, आज वही यूनिवर्सिटीज हमको वापस बुलाती है पढ़ने के लिए नहीं, आज उनके प्रोफेसर को पढ़ाने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। जमाना बदल रहा है भाई साहब, खुद को अपने आप बदल लो। पहले कहते थे कबूतर जा जा जा, क्या कहते थे? कबूतर जा जा जा। यही चिट्ठी कबूतर से मत भेजना, गलत जगह पहुंचा देता है, बाजू वाली को मिल जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो कबूतर के बाद डिसरप्शन आया, कबूतर की जगह कौन आया? शाही पैगाम। शाही पैगाम महंगा पड़ता था, उसको डिसरप्ट किया। डाकिया आया, डाक लाया। डाकिया बड़ा स्लो था, उसको टेलीग्राफ ने खत्म कर दिया। टेलीग्राफ को कोरियर ने खत्म कर दिया, कोरियर को ईमेल खा गया, ईमेल को सोशल मीडिया ने खत्म कर दिया, सोशल मीडिया को व्हाट्सएप खा गया। आज व्हाट्सएप के खात्मे के लिए 25 कंपनी बैठी है सिलिकॉन वैली में व्हाट्सएप को खत्म करने के लिए। आता के लाइए जमाना बदल रहा है। जमाना क्या तो खुद को अपने आप बदल रहे तो जमाना जितने जबरदस्ती बदलेगा उस दिन दर्द बहुत होगा, बहुत होगा। इसीलिए पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। पढ़े लिखे होने से अच्छा है। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो जो सीखना नहीं चाहते। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो जो सीखना नहीं चाहते। ऐसे ही पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना, क्योंकि अगर ऐसे पढ़े रहोगे तो आगे चल के बहुत पड़ेगी। जब आगे चल के सिंगापुर में टैक्सी ड्राइवर को भी हर साल कमर्शियल लाइसेंस को अपग्रेड करने के लिए 100 घंटे का कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग देना पड़ता है। इमेजिन करिए टैक्सी ड्राइवर को उतना ट्रेनिंग देना पड़ता है तो हम लोग को कितना जरूरत होगा। एक मोबाइल फोन जो कि फीचर फोन है, जिसमें ज्यादा फंक्शन नहीं है, उसको कम चार्ज करना पड़ता है। एक मोबाइल फोन जो कि स्मार्टफोन है, जिसमें बहुत ज्यादा फंक्शन है, उसको ज्यादा चार्ज करना पड़ता है। अगर आप मल्टी फंक्शन के मोबाइल फोन बनना चाहते हो जिसमें बहुत सारे फीचर है, तो चार्जिंग की जरूरत ज्यादा है। अपनी लर्निंग पे जरूर फोकस करते रहिए, तभी चार्ज होते रहेंगे। एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है, जानते हैं क्या है? क्या जानते हैं क्या है? हाथ आगे लाइए, क्या है? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। One word can change your life. You know what's that one word? हाथ आगे लाइए, come on. One word क्या है? हाथ आगे लाइए, come on. वो one word है now. Come on, क्या है? अच्छे दिन कब आएंगे? एक सरकार कहती है अच्छे दिन आने वाले, सुना है आपने? उनसे पूछो कब आएंगे, हाथ आगे लाइए, कौन अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे। लाओ कौन कब आएंगे? कौन लाएगा? कौन गुलाब लाएंगे? कौन गुलाब लाएंगे? अच्छे दिन कौन लाएगा? कौन लाएगा? हाथ खड़ा करें। ये शारीरिक स्नान तो सब कर लेते हैं, हाथ से मानसिक स्नान भी करेंगे। कब हाथ से मानसिक स्नान भी करेंगे। शारीरिक स्नान आप पानी से कर लेते हैं,
जिससे आपके शरीर की बदबू चली जाती है। लेकिन अगर मानसिक स्नान अपनी लर्निंग से नहीं किया ना आपने, तो उसके बाद जो नकारात्मक सोच की बदबू है वो इतनी गंदी है कि उसके कारण भी लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। शरीर की बदबू जिसके पास आती है उसके पास कोई नहीं बैठना चाहता, नकारात्मक सोच की बदबू जिसके पास आती है उसके साथ भी कोई नहीं बैठना चाहता। हाथ आगे लाइए, आज से 1 घंटा लर्निंग रोज। कौन करेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। बाजू वाले से हाथ मिलाइए, बोलिए रोज करूंगा। कौन करेगा? वेरी गुड, लवली, थैंक यू, थैंक यू। देखिए, अगर 1 घंटे के लिए खुशी चाहते हैं तो जो आगे आएगा उसको जोर से बोलिए। 1 घंटे के लिए खुशी चाहते हैं तो ऐसे भी जोर से, जोर से। 1 घंटे के लिए खुशी चाहते हैं तो, अगर 1 दिन के लिए खुशी चाहते हैं तो, अगर 1 हफ्ते के लिए खुशी चाहते हैं तो, अगर 1 महीने के लिए खुशी चाहते हैं तो, उससे ज्यादा कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद मैं भी पीड़ित हूं, सब पीड़ित है। ओके, लेट्स गो अहेड। अगर 1 साल के लिए खुशी चाहते हैं तो पैसा कमा बहुत है। लेकिन अगर सारी जिंदगी के लिए आप खुशी चाहते हैं तो आरसीएम में जो अपनी जीविका के लिए करते हैं उससे प्यार करना चाहिए। लवली ऑडियंस, थैंक यू। जरा एक बारी खड़े हो जाए, कम ऑन, जरा एक बारी खड़े हो जाए। बाजू वाले से हाथ मिलाएं, बोलिए हैप्पी बर्थडे यारा। दीजिए बस बस कि किस नहीं करना है, किस नहीं करना है। बोलिए आपका डॉक्टर नाम क्या है? जोरदार जोरदार, जोरदार camera on the stage, come on, camera on the stage. Let's get ready.